हो जाएगा साथियों। और अगर अतीत या आदर्श नौजवान के सामने नहीं रहेगा, हमारा जो स्वर्णिम इतिहास है वो नौजवान के सामने नहीं रहेगा, तो फिर हमारे भटकने के बहुत ज्यादा चांस होंगे। दोस्तों, पता नहीं हम लोग उनकी भावनाओं को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आप सब में से जितने लोग भगत सिंह को पढ़ते होंगे वो जरूर समझते होंगे कि उस उम्र का इतना बौद्धिक नौजवान दुनिया के स्तर पर पैदा नहीं हुआ। उन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद की सारी घोषणाएं अपने टाइम में कर ली। उन्होंने ये भी कहा कि आजादी का मतलब ये नहीं है कि गोरे अंग्रेजों की जगह भूरे अंग्रेज कुर्सियों पर बैठ जाए और वो लोगों का ऐसा ही शोषण करते रहे। उन्होंने कहा कि ये क्रांति तब तक लगातार जारी रहेगी जब तक किसी एक व्यक्ति का किसी व्यक्ति के द्वारा शोषण हो या किसी राष्ट्र का किसी राष्ट्र के द्वारा शोषण चलता रहे। साथियों, अपनी फांसी से पहले जब भगत सिंह से मिलने उनके भाई कुलबीर गए तो सारे परिवार के लोग उन्हें देख के रोने लगे। तो मैं लाइन में कभी नहीं भूलता हूं जो पत्र में भगत सिंह ने अपने भाई को लिखी। उन्होंने कहा कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्ज जगह क्या है, हमें ये शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। जहर से क्यों खपा रहे, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू सही दुश्मन, सारा जहां अदू सही आए मुकाबला करें। कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल, चरागे शहर हूँ बुझा चाहता हूँ, हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह को बचाने के बहुत सारे प्रयास हुए। उनके कई सारे क्रांतिकारी साथियों ने प्लानिंग की कि हम जेल के ऊपर अटैक करेंगे और जेल की दीवार को तोड़ेंगे और उनके अपने साथियों को हम छुड़ा के ले जाएंगे। लेकिन साथियों, जिन जिन लोगों ने भगत सिंह से हमारे बीच में इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे साथी डॉक्टर गौरव त्यागी जी आ गए हैं, मैं मंच पर आने का अनुरोध करता हूँ। साथियों, भगत सिंह ने कहा कि हम इस फांसी से बचना नहीं चाहते हैं, हम एक सच्चे क्रांतिकारी की तरह उस फांसी का इंतजार कर रहे हैं। और जो उनके साथी जिंदा बचे उन्होंने उन्हें कहा कि हमसे ज्यादा मुश्किल जीवन आपका होगा। क्रांतिकारी का जीवन एक आदर्श का जीवन होता है, तो आपको ये बताना है कि जो लोग जान दे के एक आदर्श स्थापित करके जो लोग जिंदा है वो भी अपने आदर्शों के साथ बात तक जीते रहे। दोस्तों, इस सभागार में मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, एक स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय कृष्ण कुमार खन्ना जी मौजूद हैं। हम लोग हमेशा उनसे प्रेरणा लेते रहे हैं, मेरठ के तमाम सारे लोग उनसे प्रेरणा लेते रहे हैं। अभी भी 92 से ऊपर उनकी उम्र है और तब से अब तक अपनी लड़ाई उन्होंने समाप्त नहीं की है। वो आज भी हर बुधवार को न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। और अब जब हम उनसे बात करने के लिए गए कि हम लोग एक कार्यक्रम 27 में भी करना है, बाबूजी आपको उपस्थित रहना है, उन्होंने कहा हम उपस्थित तो रहेंगे, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि नौजवानों को ये भी बताऊं कि वो कुछ ऐसा काम भी करें, इस देश के लिए लगातार काम करें। वो सर्वोदय के सच्चे सिपाही हैं, हमारे बीच में हैं। मैं चाहता हूं कि 2 मिनट का वक्तव्य इन नौजवानों को जरूर दें। आदरणीय कृष्ण कुमार खन्ना।